उत्तर भारत की प्रसिद्ध बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आवास विकास कॉलोनी आगरा में 30वीं भीमनगरी समारोह का 3 दिवसीय आयोजन 15, 16 और 17 अप्रैल को आवास विकास सेक्टर 11 के मैदान में होना है। क्षेत्रीय भीमनगरी समारोह आयोजन समिति के आग्रह पर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। भीमनगरी समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए भीमनगरी मंच को नागपुर के दीक्षा भवन का स्वरूप दिया जा रहा है। स्वागत द्वार को सांची गेट का रूप दिया जाएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती में मात्र 10 दिन शेष रह गए हैं, लेकिन भीमनगरी क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों का अभी तक कोई अता पता नहीं है, जिसको लेकर आयोजन समिति के पदाधिकारियों में रोष और आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्र के विकास कार्यों को छोड़ो, भीमनगरी समारोह मैदान अतिक्रमण से भरा पड़ा है और आयोजन समिति अभी तक भीमनगरी समारोह स्थल का अतिक्रमण नहीं हटवा पाई है। शुरुआत में यह कहा जा रहा था कि 30वीं भीमनगरी समारोह आयोजन समिति पिछली समितियों में से सबसे योग्य साबित होगी। समिति में सभी पढ़े लिखे, सक्षम और काबिल सदस्य हैं, लेकिन भीमनगरी समारोह के क्षेत्र की बदहाल स्थिति और भीमनगरी स्थल पर व्याप्त अतिक्रमण आयोजन समिति की योग्यता को साफ बयां कर रहा है। सूत्रों की माने तो भीमनगरी समारोह आयोजन को सफल संपन्न करने के लिए अलग अलग टीम बनाकर जिम्मेदारी न बांटने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। लगभग सभी रिटायर्ड अधिकारी होने के बावजूद इस तरह की चूक समझ से परे है। अभी तक भीमनगरी समारोह आयोजन समिति आधिकारिक तौर से भीमनगरी मंच के मुख्य अतिथियों का ऐलान नहीं कर सकी है। मौजूदा स्थिति को देखकर लग रहा है कि अंदर खाने कुछ तो गड़बड़ है। फिलहाल आयोजन को सफल और ऐतिहासिक बनाने की जिम्मेदारी समिति के अध्यक्ष विजय सिंह करदम और महासचिव इंजीनियर महेश चंद्र के मजबूत कंधों पर टिकी हुई है। वहीं आयोजन समिति के साथ जुड़े बुद्धिजीवी लोगों जैसे पार्षद गजेंद्र सिंह पिप्पल, मुन्नालाल भारती, सुरेश बाबू सेहरा, उषा चंद्र और क्षेत्रीय भीमनगरी आयोजन समिति के मीडिया प्रभारी का कहना है कि निश्चित तौर पर 30वां भीमनगरी समारोह आयोजन भव्य और ऐतिहासिक होगा, लेकिन साथ ही रोष व्यक्त करते हुए कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संविधान रचिता बाबा साहेब की जयंती को समर्पित भीमनगरी समारोह क्षेत्र में विकास कार्यों को अमली जमा पहनाने में हीलावाली बरती जा रही है। क्षेत्र कमेटी और सेंटर कमेटी दोनों मिलकर अपनी युद्ध स्तर से तैयारी कर रही हैं। आपने देखा होगा मंच हमारा अपना स्वरूप लेते चला जा रहा है। यहाँ थोड़ी बहुत जो कमी आ रही है वो नगर निगम की तरफ से हमें सहयोग कम मिल पा रहा है। मैं भले ही पार्षद हूँ, पर अभी तक ये देखिए आप बिल्डिंग मटेरियल का जो मंच के आसपास पड़ा हुआ है, इसको अभी भी हटाया नहीं गया है और इसको हटा दिया जाए। मैंने इन लोगों से कहा भी है, बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें चला रहे हैं, भाई आप 18 तारीख तक कम से कम हमारा सहयोग कीजिए और इस भव्य जो मेला बनने जा रहा है 30वीं भीमनगरी हम लोग आवास विकास में लगाने जा रहे हैं, इसमें और भव्यता आएगी अगर ये पूरा क्लीन हो जाएगा तो, ग्राउंड अगर ढंग से क्लीन हो जाए। वैसे नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं और यहाँ एक बड़ा अभियान चलाने की ज़रूरत है नगर निगम की तरफ से। किसने निरीक्षण किया था? आज क्या आश्वासन? आज सफाई अपने नगर स्वास्थ्य अधिकारी सुबह आए थे, उन्होंने सफाई व्यवस्था यहाँ की देखी थी और उन्होंने पूछा कौन कौन अधिकारी यहाँ लगा हुआ है, सबसे जानकारी ली। मुझसे पूछा क्या क्या पार्षद जी आप चाहते हैं, तो डॉक्टर अश्वनी कुमार जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम आगरा हैं, उन्होंने आज औचक निरीक्षण यहाँ किया था, देखा टीमें काम कर रही थी। मैंने उनसे भी ये बात कही थी, वैसे जो बिल्डिंग मटेरियल का जो थोड़ा सा सहयोग नहीं मिल पा रहा है इन लोगों से, तो मैंने एक अभियान चला के इन लोगों को बिल्डिंग मटेरियल को करीब 7 दिन के लिए इनको हटवा दीजिए यहाँ से। सुरेश बाबू सेहरा जी, मैं केंद्रीय समिति का सेंट्रल मंत्री हूँ और ये मेरे क्षेत्र में भीमनगरी लग रही है। भीमनगरी का स्वरूप ऐसा होगा तो ऐतिहासिक होगा। यहाँ इतना भव्य स्वरूप बनाया जा रहा है जो नागपुर में दीक्षा भूमि डॉक्टर बाबा साहेब ने ली थी, वही पैटर्न पे वही उसका स्वरूप है। वो देखने दिखाने लगा कि इतिहास में पहली भीमनगरी होगी जिसका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। जैसे रिकॉर्ड टूटते आए हर साल, मैं 30वीं भीमनगरी हमारी आवास विकास में लग रही है। ये ऐतिहासिक भीमनगरी रहेगी और यादगार रहेगी। विकास कार्यों को लेकर बड़ी समस्या चल रही है, विकास कार्य क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या मसला है, क्या कारण है? विकास कार्य के लिए उन्होंने कहा है कि हमारे पास बजट नहीं है। हमारा काम ले तो लिया है कंस्टिट्यूशन में, लेकिन क्या है कि वो कह रहे 14 अप्रैल के बाद लेकर आएंगे, 15 अप्रैल के बाद करेंगे, लेकिन काम ढीला है।
कुल मिला के ये है, पता नहीं इस बार क्या हुआ है कि पहले भी हमारा 6 करोड़ काम हुए थे नैनपुरे में, लेकिन इस बार उन्होंने एकदम हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे पास बजट नहीं, जबकि हर जगह से नूडा से हमारे पास आता था, एडीए से आता था, नगर निगम से आता था, हर विभाग हमको अपनी ऐड देता था, उसी से बजट हमारा डेवलपमेंट होता था। आज हमारी मात्र 2 करोड़ 25 लाख के हमारे काम के लिए सैंक्शन हुए। और सूत्रों की माने तो केंद्रीय कमेटी और क्षेत्रीय कमेटी की लापरवाही सामने आ रही है। ये दोनों मिलकर एक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, यही कारण है कि विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, वो बराबर संपर्क करे, ऐसा नहीं, ये बराबर संपर्क, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर हम संपर्क कर रहे हैं, दोनों मिलकर तालमेल मिल रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो जानते हो मनसा क्या है, आप पहले से जानते हैं। इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। वास्तव में एक बड़ा हमारे आवास विकास के लिए जिम्मेदारी लग रही है, हम तो कर रहे हैं मेहनत से काम, लेकिन हमारा प्रशासन, हमारे नगर निगम, हमारे डूडा, एडीए और ये हमें कोई किसी प्रकार के ऐड नहीं दे पाए हैं। मात्र नगर निगम जो 2 करोड़ 25 लाख का काम को मिला है, 2 करोड़ 25 में क्या उनकी मुँह में खीरा, ये हमारे छोटे काम हुए, वो भी काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। मैं उषा चंद्रा सेक्टर 16 ए से हूँ और महिला विंग की अध्यक्ष भी हूँ और विवाह समारोह जो समिति है उसकी भी मैं अध्यक्ष हूँ। तो विवाह से संबंधित मेरे जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो काफ़ी हो चुके हैं और सभी जगह से दूर दूर से भी आ रहे हैं और आगरा से भी हैं। और रही बात भीमनगरी की, तो भीमनगरी का जो कार्य चल रहा है वो प्रगति पर है। हाँ, ये जरूर है कि जो टेंडर जो पास होने थे वो पूरे अभी टेंडर पास नहीं हुए हैं। केवल 2 करोड़ 32 लाख कुछ समथिंग है। ये जो अतिक्रमण लग रहा है ये भी नहीं हट पा रहा है, समय कम रह गया। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन कुछ मिला है किसी अधिकारी के द्वारा? मिला है, परसों वो भी आए थे, IPS अधिकारी वगैरह आए थे और पुलिस के सभी बड़े अधिकारी थे और हमारी महापौर हेमलता दिवाकर जी भी आई थी, वो भी कह कर गई हैं कि ये सब हट जाएगा। तो हटाने की पूरी कोशिश है। देखिए मशीन लगी हुई है, इसके अध्यक्ष हैं विजय सिंह करदम जी और महासचिव हैं महेश सभी लगे हुए हैं। सभी लोग इसमें पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं और पूरे लगन के साथ कार्य कर रहे हैं पूरी भीमनगरी को सफल बनाने के लिए और सफलता मिलेगी। मीडिया प्रभारी भीमनगरी मैं आप लोगों का सर्वप्रथम तो ये है कि मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग बड़े तन मन और धन से लगे हुए हैं और हमारे समाज के लोग सभी लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि ये जो सामान ये हटने का जो यहाँ पे साफ सफाई का सभी हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है। आज भी आए थे वो सुबह को और उससे पहले भी आ चुके हैं। यातायात वाले भी हमारे लोग आ चुके हैं, वो भी सारी चीज़ निरीक्षण करके गए। तो मुझे आश्वासन भी दिया है उन्होंने कि आपका ये 2-3 दिन में ये इतना बिल्कुल साफ़ सफाई हो जाएगी और विधिवत रूप से हमारी भीमनगरी का जो उद्घाटन होगा 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बड़े अच्छी तरीके से और होगा। समाज के सभी लोगों का सहयोग होगा और उसमें मैं फिर पुनः आपसे कहना चाहूँगा, गुजारिश है कि मीडिया कर्मियों को सभी को कि आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है।